हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेर आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे एनर्जी मैच होती है उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। तो चलिए अपने पर्सन का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। उनका नाम 1 से 2 से 3 बार ज़रूर लीजिए ताकि इंटेंशन सही हो और आप एनर्जी को पिक कर सकें। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस चैनल से जुड़ने के लिए, एनर्जी से जुड़ने के लिए, अपने पार्टनर और अपने आप की एनर्जी से जुड़ने के लिए, डिवाइन से जुड़ने के लिए तो आप एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ठीक है। और लोगों को शेयर भी कर सकते हो। ये कार्ड लूँ या छोड़ूँ? छोड़ती हूँ, अभी मैं नहीं लूँगी। द मास्टर, चैरियट, शेयरिंग। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती पर, तुम प्यार की वही निशानी। आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की इनोसेंस। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। थोड़ा किसी प्रकार का जिद है लेकिन इमोशंस भी है, दोनों चीज़ है। इमोशंस प्यार और थोड़ा जिद गुस्सा भी है। क्या बात है, यानी मूड स्विंग्स, गिल्ट भी है। क्या बात है, जिद भी है, गुस्सा भी है, गिल्ट भी है, प्यार भी है। प्यार का होता है ना, प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये जिद के वजह से इतने सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, फिर भी इंसान क्यों, देखिए किस प्रकार का जिद है। मैं सही हूँ, गिल्ट भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, गिल्ट भी है लेकिन मैं सही हूँ। हीलिंग, आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत हो रही है, हम समझ गए। इसीलिए देखिए अग्रेसिव एनर्जी आ गई है, फाइटिंग। मतलब कि आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है और उन्हें हीलिंग नहीं मिल रही है। मन में गिल्ट है, गुस्सा है, मूड स्विंग्स है, फाइटिंग है, जिद है, स्टबन वाली एनर्जी है, लेकिन हीलिंग, क्योंकि ये बंदा प्रॉपर ढंग से हील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपका प्यार नहीं मिल पा रहा है, आपका अटेंशन नहीं मिल पा रहा है। कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन शायद मन में बहुत सारा निगेटिविटी आ गया है। आप उनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप रिश्ते का मजाक बना रहे हो। देख लीजिए मन में किस तरह का धुंध आ रहे हैं, देख लीजिए भाई। प्यार है तो फिर शक डाउट क्यों आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है भाई। उफ्स, कंट्रोल कर रहे हैं। आप सामने नहीं हो या फिर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो इनके अंदर जो ज्वालामुखी है ना, वो बहुत तेज़ी से फटने वाला है। एक तो इंसान चोरी करता है, उस पर से सीना चोरी, मतलब कि क्या हुआ, ये नहीं देखना कि मेरे को क्या बदलना है, अपने आप में क्या बदलना है। बस तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हो, तब तुम पर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे फाइट करने का दिल कर रहा है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो ना पहले भाई। आप उनके लिए हमेशा प्योर लव अटेंशन देते रहो और वो जब ना मिले तो बस गुस्सा, एटीट्यूड और फाइटिंग कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब ना इंसान को इस दिखता है कि जब आप में इतना ही प्यार है तो सिर्फ मिस करने से, फील करने से क्या होगा, डिसीजन तो लो। गिल्ट क्यों है भाई, देखती हूँ गिल्ट किस बात का हो रहा है, इन्हें किस बात का गिल्ट हो रहा है, ज़रा मैं देख लूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या ये प्लानिंग कर रहे हैं भाई। 10 ऑफ कप्स, द मेजर क्यों है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। द मेजर क्यों है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अच्छा ठीक है, इनके मन में आपके प्रति डाउट हो चुका है, ठीक है। मतलब ये जिद इस प्रकार का है
कि इनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है, या अपने फैमिली पे फोकस करो या कोई ऑप्शन में आप चले गए हो। 10 ऑफ सोर्स, 100% इनको लग रहा है कि आपने बैक स्टेप किया है, या आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों पर फोकस कर रहे हो। आपके पार्टनर के लाइफ में जो टावर आया है, वो टावर ने आपके पार्टनर को हिला दिया है और इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए इतने अग्रेसिव एनर्जी में हाई पिचेस। आपकी खामोशी के पीछे इनका गुस्सा बढ़ रहा है, समझ गए आप। 7 ऑफ सोर्स, पक्का यहाँ पे आप पर डाउट हो रहा है, ठीक है। सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि उन्हें आप पर शक हो रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये चाह रहे हैं डिसीजन लेना लेकिन अब नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूज्ड हैं, हेल्थ इशू है, डिस्टर्ब है, गिल्ट है, शायद इनसे गलती हो कि आपको ये नहीं समझ पाएँ, ठीक है। इनके मन में गिल्ट क्यों है? आपके लिए गिल्ट नहीं, इनको लग रहा कि मुझसे गलती हुई, मैंने प्यार गलत इंसान से कर बैठा, ठीक है, और इनसे आपने प्यार किया तो वो सही इंसान था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं, टावर ला रहे हैं, बैक स्टेप कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो वो सही इंसान हो गया, ठीक है। अगर आप अपने आप को बदल रहे हो तो सही इंसान मेरे लिए नहीं है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी खामोशी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मिलने के लिए देखिए किस तरह व्याकुल हो रहे हैं। देख लीजिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये जाएगा कहाँ? आखिरकार वो उसे आना ही है। द सन, वैसे भी आज छठ पूजा शुरू हो गया, आज नहाए खाए है। देखिए सन दादा हमारे सूर्य देवता जो हैं, यश मान पॉजिटिविटी सक्सेस हेल्थ एंड वेल्थ, जय सूर्य देवता। आज नहाए खाए शुरू हो चुका है और बहुत सारे घर में पूजा पाठ हो रहे हैं, हमारी फैमिली में, हमारे घर में भी है। तो आज से नहाए खाए शुरू हो जाता है। कल खरना है, परसों पहली अर्घ है, उसके नेक्स्ट डे दूसरी अर्घ है, ठीक है। तो देखिए सूर्य देवता से कृपा दृष्टि मांगिए, छठ मैया से कृपा दृष्टि मांगिए, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिश्ते अच्छे हो, सबके घर में प्यार हो, हम सब खुश रहें, हर एक घर में उजाला हो, मेरी यही कामना है। और मैं प्रेयर प्रार्थना करती हूँ, हे सूर्य देवता, जितनी ऊर्जा प्रकाश आप में हर को जीवन देते हो, उसी प्रकार वैसे भी हर इंसान के मन में पॉजिटिविटी दीजिए जैसे आप उनको जीवन देते हो। लेकिन कहा जाता है हर चीज़ के लिए हर चीज़ बांटा जाता है, जैसे कर्म हो, धर्म हो, इंसान की नीयत हो, सोच हो, जन्म हो, ये सब बाबू अपने कर्म से होता है। लेकिन हम प्रेयर प्रार्थना करते हैं क्योंकि सूर्य देवता हम सबको नया जीवन देते हैं, नया सवेरा देते हैं, सक्सेस देते हैं, ग्रोथ देते हैं, अच्छी फैमिली देते हैं। तो ब्लॉकेज हमारे कर्मों का होता है, हम सब जितने कर्म करते हैं उसके अनुसार हम लोग को कर्मों के अनुसार फल मिलता है बाबू, ठीक है। तो जय छठी मैया, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो चलिए मैं साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई की एनर्जी है। बॉटम द डेक से 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए अब इनके मन में क्या कहा जाए। इनको 100% आपके बदलाव, आपकी खामोशी जो है, आपके परिवर्तन जो हो रहे हैं, खामोशी, स्पिरिचुअल ग्रोथ या अपना काम, अपने लाइफ स्टाइल या अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हो। अब देखिए इनके मूड कैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इनोसेंस भी आ गया है, द मिजर, द रिबल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है ये गिल्ट किस बात का हो रहा है पता है? इनको लग रहा है कि आपसे प्यार गलत कर बैठे, मतलब इनके मन में निगेटिविटी आ रही है, गुस्से से बोल रहे हैं, ये गुस्से से बोल रहे हैं। घबराइए नहीं क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये इनका ट्रिगर एनर्जी बोल रहा है, अग्रेसिव एनर्जी कह रहा है, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, ये अभी बेचैन है, उनको शक हो रहा है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, कोई फेस्टिवल में एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उनको मना नहीं पा रहे हो। लेकिन ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हर हाल में देख लीजिए बॉटम द डेक से 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि हर हाल में रीयूनियन चाह रहे हैं। वहाँ है कंट्रोल। तो भाई आप डाउट करोगे किसी रिलेशनशिप पर, आप मैनिपुलेट करोगे किसी को, कोई भी इंसान बदलने की कोशिश करेगा,
तो ये इंसान नई शुरुआत तो चाह रहे, न्यू बिगनिंग चाह रहे, अप्रोच करना चाह रहे, लेकिन आपके पर्सन जो है आपके पावर को, आपके साइलेंस को, आपके बदलाव को देखकर थोड़ा ही ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा है। गुस्से से ये तिल मिलाए हुए हैं, ठीक है, ये गुस्से से तिल मिलाए हुए हैं। देखिए ये झगड़ा कर सकते जैसी एनर्जी है, ठीक है, या ये किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इनका मन बहुत व्याकुल है, एक आपका टेंशन नहीं, आपका प्यार नहीं, तो घबराइए। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स, हीलिंग एंड टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग को अवेयर रहना है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बैलेंस नहीं है। एक तो आप पर डाउट करें कि आपके लाइफ में ऑप्शन है, या फैमिली पे फोकस कर रहे हो, या उनको आप चीट कर रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड, पक्का यहाँ पे आप पे डाउट्स होने लगे हैं आपके बदलाव की वजह से, और उनके लाइफ की, उनके थॉट्स की, उनकी एनर्जी की जो है परेशानियाँ, उलझने बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ टावर भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा कुछ व्यूअर्स आप लोग थोड़ा सा, आपके पार्टनर को हीलिंग चाहिए और आपके पार्टनर को हीलिंग मिल नहीं रही है। तो हीलिंग कहाँ से मिलेगी आपको पता भी कि सिर्फ आपसे ही मिलेगी। तो ये पर्सन हो सकता है कि हीलिंग ना मिलने से ऑफ़र भी करें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये तिल मिलाए हुए हैं, ये आवेश में ये कुछ भी कदम उठा देंगे, अब बाद में पछताएंगे। तो हेल्थ इशू भी है, नो डाउट हेल्थ इशू भी है, डिस्टर्ब भी है, उदास भी है, नींद चैन सब कुछ खोया हुआ है आपके यादों में, आपके प्यार के वजह से, ठीक है। आप दोनों को यहाँ पे एंजल्स गाइड कर रहे हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, घबराइए नहीं। लेकिन परेशानियाँ थोड़ा कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में जो बढ़ रही है, वो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपका इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ लव करना, अपने हीलिंग करना, सेलिब्रेट करना, अपनी फैमिली पे फोकस करना, लाइफ में आगे बढ़ना। इस तरह की एनर्जी कुछ व्यूवर्स आपकी है। अगर आपने ऐसा बदलाव किया है तो उनके जीवन में आपने टावर ला दिया, मतलब एक झटका आपने तगड़ा दिया है, और ये झटका उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो झटका आपने दिया है ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और देखिए जहाँ से हीलिंग मिलती थी वो आप हो, अब आप खामोश हो गए हो सकता है आप किसी तरह से इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हो सकता है कि आप मैरिड हो, आप अपनी फैमिली पे फोकस करने लगे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप फैमिली के लिए थोड़ा सा इनोसेंट होने लगे हो, अपने बच्चे के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। मैरिड लाइफ जिनकी है वो काफ़ी आप मतलब इमोशनल होने लगे अपने फैमिली को लेकर। शायद आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन से प्यार कर कर, रिश्ते निभाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कुछ वर्ष ये आप सोच रहे हो और कुछ वर्ष आपके पार्टनर सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यार है। इनका दिल करे कि वो आपसे फाइट करे भाई, ठीक है, क्योंकि एनर्जी इनकी हिल हो नहीं रही है। और बहुत सारी बार थोड़ा अवेयर रहिएगा कि ऑफ़र भी हो सकता है और टावर भी आ सकता है। ये टावर उलझने बढ़ा सकती है। जिस तरह उनके लाइफ में ये टावर आ रहा है आपके बदलाव से, तो ये टावर उलझने बढ़ा रही है, आपके पार्टनर की उलझने बढ़ा रही है। और हो सकता है कि अनकंडीशनल लव इन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे फाइट करके आपको ब्लॉक कर सकते हैं और ब्रेकअप कर सकते हैं गुस्से में आकर, लेकिन बाद में ये रोएंगे और पछताएंगे, ठीक है। हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर जिस तरह की एनर्जी से गुजरे वो लॉस वाली एनर्जी है, उदासी, परेशानी, गिल्ट, गुस्सा, अग्रेसिव, नींद नहीं आना, बेचैनी, घबराहट और गिल्ट भी, ठीक है, गिल्ट भी हो रहा है। तो गिल्ट कई प्रकार का हो रहा है, क्योंकि यहाँ गिल्ट वो बात की नहीं है कि उन्होंने आपके लिए आपको नहीं समझा, नहीं, गिल्ट इस बात की है कि इन्होंने आपसे प्यार तो किया, लेकिन अब लग रहा है कि शायद उन्होंने गलत किया है, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने गलत किया है, क्योंकि इस बंदे के मन में है या तो आप फैमिली पे फोकस कर रहे हो, किसी ऑप्शन पे फोकस कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात आप उनको धोखा दे रहे हो। ये आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, ये आप ही को बोल रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हो। अरे भाई, लाइफ में बदलना हर इंसान का हक है, लाइफ में अपनी ग्रोथ पे फोकस करना। खामोश इंसान क्यों होता है? खामोशी होने के बाद ही तो रिजल्ट का पता चलता है। जब इंसान खामोश हो जाता है, सबसे बड़ी दवा क्या है लोगों को समझने का, समझाने का, वो है खामोशी, ठीक है। तो अगर आपने खामोश अपने आप को कर लिया, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तो कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इनके तन बदन में मतलब सनसनी सी हुई है टावर। ये टावर बहुत मतलब होता है ना कि ये बंदा को अगर हीलिंग नहीं मिल रही है तो ये सारी एनर्जी गुस्सा ही आप ही पे उतारने वाले हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं हो रही है। और टेम्परेंस की एनर्जी क्या होता है, आपको मैंने कल भी गाइड किया था। टेम्परेंस यहाँ शिव शक्ति भी है, जहाँ हेल्थ इशू भी उनको हो रही है, लेकिन शिव और शक्ति बैलेंस नहीं है, तो रिश्ते में उतार चढ़ाव होंगे ही।
तो यहाँ कुछ व्यूअर्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, या आप हो सकता है अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, या आप 7 चक्र का मेडिटेशन कर रहे हो, अपने इंग और यांग को बैलेंस कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे वो चीज़ कह रहा है कि जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, रिश्ते में बैलेंस नहीं होगा, हमेशा कन्फ्यूज़न, धोखे, चीटिंग, ब्लॉकेज, डिवोर्स या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। ठीक है, कोर्ट कचहरी के मामले, तो कुछ इस तरह की एनर्जी। तो आपके पार्टनर बहुत स्टक हो गए हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो उलझ गया हूं, मैं गलत इंसान से क्या प्यार कर बैठा। तो आज इनका मन अग्रेसिव है, इसलिए आपको कह रहे हैं गलत इंसान, लेकिन फिर भी इनोसेंस की एनर्जी है। ठीक है, फिर भी इनोसेंस की एनर्जी है, फिर भी आपको उनसे आपको प्यार है, क्योंकि आपका पास्ट कनेक्शन, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, मन में तो बहुत सारे निगेटिविटी इनके आ रहे हैं, मैं क्या करूँ बाबू, कुछ मैं आपके पार्टनर को कह नहीं सकती, लेकिन देखिए कन्फ्यूज़न है, लेकिन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हेल्थ थोड़ा बहुत स्ट्रांग, इनको इस वक्त की एनर्जी में ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनके दिमाग में निगेटिविटी भरी हुई है, उन्हें आप पर शक हो रहा है कि आप उनके साथ मजाक कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 777। ठीक है, यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ है, या फिर इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, या 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मिनट, घंटे, सेकंड और दिन। ठीक है, 1 वीक की बात कह रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले 1 सप्ताह। तो इस पर्सन को लग रहा है 100% कि आप उनके साथ बैक स्टेप कर रहे हो। देख लीजिए आप पर किस तरह डाउट कर रहे हैं। करता है तो करने दो, जीवन आपकी है। आपके साथ अगर वो गलत करते हैं तो आप बर्दाश्त करते हो कि नहीं? तो आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, अपना दिमाग इधर मत लगाएं कि वो ऐसा सोच रहा है। तो यहाँ पे पक्का इनको दिमाग में है, या कोई गलत फहमियाँ क्रिएट कर रहा है, या आपके प्रति पॉलिटिक्स की एनर्जी आ रही है कि आप उनके साथ प्यार के साथ भद्दा मजाक कर रहे हो। ठीक है, धोखा दे रहे हो, पॉलिटिक्स खेल रहे हो, और उनके मन में निगेटिविटी आ रही है। ये बिना होता है ना, जब आदमी इंसान का कोई काम नहीं होता है, अग्रेसिव एनर्जी रहती है, तो मन में बैठोगे ना बिना काम के, तो हमेशा गंदी बातें दिमाग में आएगी। इसलिए इंसान को बिजी रहना चाहिए। तो ये इंसान काम पर फोकस ना करके ये सिर्फ आप पर फोकस कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली पर, कोई ऑप्शन पर, या आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, किसी और के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। इस बंदे के मन में अब निगेटिविटी आने लगी है। तो ये पर्सन हर हाल में ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन इनको सक्सेस चाहिए, आएंगे ज़रूर, मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 11 की एनर्जी, सन की एनर्जी, ये जो कन्फ्यूज़न है इन्हें दूर करना है। ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूज हैं, पक्का यहाँ पे एनर्जी बता रही है कि आपको ये आप पर बहुत बड़ा शक कर रहे हैं। ठीक है, आप पर पक्का इनको अब शक हो गया है कि आप किसी और से इंगेज हो, आप उनको धोखा दे रहे हो, और ये चीज़ बर्दाश्त, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन मुझे जानना है, मुझे फाइट करना है, मैं बहुत जिद में हूँ, मैं कुछ भी कर जाऊँगा, मैं कुछ भी कर जाऊँगी। आप देख रहे हो एनर्जी, देखिए गिल्ट किस बात का है, ये जिद और ईगो क्या कह रहा है आप बताइए। अब देख लीजिए, ये कह रहा है कि मैंने गलत इंसान से प्यार कर बैठा, ये आपको ही कह रहे हैं। यहाँ पे किसी के पार्टनर सोल्जर हो सकते हैं, मतलब किसी फ़ौज में हो सकते हैं, मुझे लग रहा है नेवी हो सकते हैं, फ़ौज में हो सकते हैं, कुछ के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन ये गिल्ट में, आप ये इस वक्त गिल्ट में कह रहे हैं, सीरियसली नहीं कर रहे हैं, सीरियसली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी आवेश में है और आपसे अटेंशन नहीं मिल रहा। उनको लग रहा है आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, किसी ऑप्शन पर, या आपके लाइफ में कोई आ गया जहाँ आप इंजॉय कर रहे हो, इनके साथ आप भद्दा मजाक कर रहे हो। ठीक है, इसलिए ये गिल्ट में है कि मैंने गलत इंसान से प्यार कर बैठा। तो ये इनका अग्रेसिव एनर्जी कह रहा है, लेकिन इनोसेंस भी है। अब देखिए प्यार भी है, अब ये रिवर्थ विचार है। अब देखिए ये डिस्टर्ब है, दिमाग में खिचड़ी बन रही है, मिक्स वेजिटेबल और मिक्स दाल पल्स के साथ। ठीक है, नो नथिंगनेस। अब देखिए कि इनकी एनर्जी इस तरह की है, तो ये आपके साथ क्या कर सकते हैं। कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, पास्ट लाइफ की एनर्जी भी आई है। तो भाई आपके पार्टनर से अभी बचना है, उनको सिर्फ आपसे प्यार चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। कोई आपको छू दे, कोई आपको टच कर दे, आप किसी से बात कर ले, इनकी एनर्जी रे बाबा रे बाबा, देख लो, आप खुद कास्ट देख लो कैसे कार्ड आए। लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे, रिवर्स पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो व्यूअर जी थोड़ा बचिएगा, कुछ व्यूअर्स अबेस में आके ये ब्रेकअप भी करेंगे और बाद में रोएंगे। ठीक है, क्योंकि ये गिल्ट में भी हैं, जिद में भी हैं, और इनको हीलिंग नहीं हो रही है, क्या कि आपका प्यार नहीं मिल रहा। ठीक है, देख लीजिए, इतने शक, इतने डाउट, बाबा रे बाबा।
लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेंगे, उनको पता लगाना है, आप तक पहुंचना है। ठीक है, ये झगड़ा कर सकते हैं आपसे, फाइट कर सकते हैं, अशब्द बोल सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, आप सारे कार्ड देख लो ना, लेकिन पीछा क्यों नहीं छूट रहा है? शक होने के बावजूद भी 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 की एनर्जी है। कैसे पास्ट कनेक्शन है, कैसे पीछा छोड़ देंगे? लेकिन घबराइए नहीं, टेम्परेंस की एनर्जी है। तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स देखिए, जो जो जैसा करता है उसको कर्मा तो भुगतना ही पड़ता है बाबू। लेकिन टेम्परेंस की एनर्जी, आप दोनों पर एंजल्स ब्लेसिंग्स है, डिवाइंस आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। बट आपको यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, जिस तरह की अग्रेसिव एनर्जी है, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं है, अगर आप खामोश हो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने जॉब पे फोकस करो, अपने लाइफ में सक्सेस ग्रोथ जॉय करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, घूमना फन करना चाहते हो, तो अच्छी बात है ना। ये जब आप आगे बढ़ रहे हो तो इनके मन ट्रिगर हो रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बदल गए हो, तो मन में निगेटिविटी आ रही है, तो इनको लग रहा है कि आप उनके साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन आपका पीछा भी कहाँ छोड़ रहे हैं? रिवर्थ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन बाबू, हम मेडिटेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हाई पिस्टस की एनर्जी कहती है, या द हाई पिस्टस की एनर्जी में आपको आना चाहिए, चाहे आप अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने सक्सेस पर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो जितना ये निगेटिव कार्ड्स आए हैं उसके लिए बाबू, अगर आप अपने पर्सन को प्यार करते हो, रिश्ते को चाहते हो, तो यहाँ पे मेडिटेशन ज़रूर करना है। ठीक है, मेडिटेशन प्लानिंग ज़रूर कीजिए, उससे हीलिंग होती है, बैलेंस शिव और शक्ति होता है, और आपकी ग्रोथ होती है काम में, करियर में, रिश्ते में, नेम में, फेम में 10 सन की वाइब्रेशन आती है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए बाबू मैं तो गाइड कर सकती हूँ, काम तो आपको करना है। ठीक है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वो आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि खोना भी तो नहीं चाह रहे हैं। अब आप किससे बात कर रहे हो, कौन आपको छू रहा है, कौन आपको टच कर रहा है, किसके साथ, हो सकता है आपकी फैमिली है, अब उनका उधर भी दिमाग है, आप बात नहीं करो, दिमाग में रात और दिन इनके दिमाग में यही चीज़ चल, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं बेचैन हूँ, ये मस्ती मजाक कर रहा है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये गेट टुगेदर रीयूनियन चाह रहे हैं, ये बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल भी है, लेकिन ट्रैवलिंग है, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव है। आप इसी एनर्जी को देखिए, विश्वास कीजिए, एक सन भी है, एक ना एक दिन सनराइज़ ज़रूर होता है। रिश्ते में 10 सन है, और यहाँ भी ट्रैवल में देखिए सन है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? रास्ते ऊपर नीचे होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, जीवन भी वैसा ही है। रिश्ते में देखिए 8 नंबर का कार्ड है, तो 8 नंबर का कार्ड अबंडेंस का जरूर होता है, लेकिन स्ट्रगल का भी होता है, स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलता है। तो 7 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, लेकिन इनके दिमाग अभी सही नहीं है, गिल्ट भी है, अकेलापन भी है, तन्हाई भी है, और इस वक्त ये व्याकुल है आपसे मिलने के लिए, जो चाहते हीलिंग की, प्यार की। तो कुछ लोग के लिए कॉल मैसेज भी आएगा। ठीक है, कुछ लोग के लिए कॉल मैसेज भी आएगा, और कुछ के पार्टनर तो भाई आप बच के ही रहना, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि उनका दिमाग बिल्कुल ख़राब है। टावर की एनर्जी है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी में पूरा निगेटिव एनर्जी बैठी हुई है। आपका परिवर्तन शुरू हुआ और इधर इनके ऊपर ये काम करना शुरू हुआ, मतलब अब ये छटपटा रहे हैं, आपके पर्सन छटपटी सी लगी है ना, कि अब क्या होगा मेरा भाई, अब क्या होगा, इतनी परेशानियां मैं कैसे झेल पाऊंगा, और अग्रेसिव हो चुके हैं। लेकिन ये एनर्जी आप पर हावी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस एनर्जी में हो तो ये चीज़ आप पर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा होगा। अगर इस एनर्जी में आप नहीं हो, अगर आप इस एनर्जी में हो, अपने करियर, अपने बीज, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस कर रहे हो या सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो ये असर आप पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिस पर हो रहा है ये असर, निगेटिविटी आ रहा है, गुस्सा, अग्रेसिव, मतलब आपका भी मन व्याकुल है, फाइट करने का दिल कर रहा है, तो आप उनकी एनर्जी को पिक करें, जहाँ आपको इंग और यांग को बैलेंस करना है, मेडिटेशन भी करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए 10 सन की एनर्जी है, घबराइए नहीं, सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन रिलेशनशिप में यहाँ स्ट्रगल बहुत है, इसलिए यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर एंड 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इसमें से देख लेती हूँ क्या मैसेज आ रहा है। तो आप लोग को देखिए, मैं तो यही कहूँगी, थोड़ा सा बचिएगा ही, क्योंकि आज की एनर्जी बहुत हैवी है, बहुत निगेटिव कार्ड उनके तरफ से आए हैं।
और इनको इनकी चाहत आपसे है, लेकिन वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है, ना प्यार ना आपके पास आ पा रहे हैं, जो चाहत है जो नीड है वो पूरी नहीं हो रही है, तो बहुत व्याकुल हो रहे हैं। ये देख रही हूँ, इसमें से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कौन है क्या है। 24 किसी का नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 24, ठीक है। ये देखिए अभी 24 चल भी रहा है, दो यानी 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टेलीपैथी, बहुत सारे व्यूअर्स आप टेलीपैथी कीजिए और उनके लिए हीलिंग सेंड कीजिए। जैसे भी अगर आप चाह रहे हो कि आप खुश रहें, वो खुश रहें, रिश्ते में बैलेंस हो, तो टेलीपैथी, आप टेलीपैथी कनेक्टेड हो या टेलीपैथी आपको करना है ताकि वो उनको हीलिंग मिले और आपके रिश्ते बैलेंस हो। हाँ, गाना आया है, अग्रेसिव एनर्जी है ना, पागल हो रहे हैं आपके प्यार में ना, आपके प्यार में पागल हो रहे हैं। मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तो है, मेरी धरती का आसमां तू है। हाँ, मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है, मेरी धरती का आसमां तू है, ये गाना है। पागल हो रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, पागल इस वक्त। एकदम होता ना इंसान, क्यों वो किसी और का ना, वो सिर्फ मेरा हो, वो वाली एनर्जी है। और ये ब्लेम कब लगाते हैं, जब लगता है कि भाई ये हाथ से मेरा निकल रहा है या निकल रही है, ठीक है। अब बेचैन आत्मा है आपके पार्टनर। मैं तेरे सक्सेस, आपके पार्टनर सक्सेस चाह रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा, द सन, लेकिन बाबू सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन कुछ व्यूवर्स सक्सेस रिलेशनशिप में, करियर में भी, बिजनेस में भी मिलेगा, पर यहाँ पे कुछ व्यूअर्स उसके लिए आपको अपने ऊपर इनर वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। इनर वर्क कीजिए बाबू, मैं आप लोग के लिए कहती हूँ। आई मिस यू, मिस कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। लेट गो एंड फॉरगिव मी, भाई जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। एरिस, यहाँ पे आपके पार्टनर या आप, कोई एरिस है, ठीक है, यानी मेष राशि। लक, वाह, आप उनकी लक हो, द सन। देखिए मैंने अभी क्या बोला आपको, उतार चढ़ाव, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव, थोड़ा पेशेंस रखिए और वेट कीजिए, रिश्ते ज़रूर बैलेंस होंगे, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। उतार चढ़ाव है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अपनी एनर्जी को हील करने के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, आई एम ग्रेटफुल, ठीक है। ये आप ज़रूर हमेशा जैसे अजब अजाब करते हो उसी तरह आपको ये भी कहना है, ग्रैटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल। इससे आपकी हीलिंग होगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, जॉय कर पाओगे। टॉरस, यहाँ पे कोई टॉरस है, वृषभ राशि, आप या आपके पर्सन, टॉरस वृषभ राशि भी है यहाँ। आई एम सो ब्लेस्ड, आपका ये आई एम सो ब्लेस्ड, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। इस तरह अपने अंदर वाइब्रेशन डालिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन। कैंसर, ठीक है। कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 30 नंबर, इसका डेट ऑफ बर्थ है वर्गो, कन्या राशि। चलिए हो चुका, मैं इतना ही निकालूंगी, अब ज़्यादा मैं नहीं करूंगी। स्कॉर्पियो, चलिए ये भी एक साइन ही आ रहे हैं, वृश्चिक राशि। हो गया, जो मैसेज आना था आपको मैसेज आ चुका है, अब मैं इतना ही निकालूंगी। तो देख लीजिए, प्यार है लेकिन चाहत पूरी करने के लिए आपके पार्टनर व्याकुल हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं आपके परिवर्तन से, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से, सेल्फ हीलिंग से। तो इनके मन में निगेटिविटी आ रही है, लेकिन इनोसेंस है, प्यार है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, द सन है, इस रिश्ते में सक्सेस है। लेकिन आपका जो प्रभाव उनके ऊपर बढ़ रहा है ना, ये उलझने बढ़ा रही है, ठीक है।
ये इनको लग रहा है जैसे वो आपको खो देंगे। एंजल्स मैसेज एक देख लेते हो, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए, अगर आप यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ी, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। एंजल्स आपको वहाँ पे आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, या फिर आप बैठकर एंजल से बात कर सकते हो। मेडिटेशन के थ्रू आपके सवालों का आंसर मिलेगा। रोमांस आ रहा है, इसलिए सक्सेस आया है। थोड़ा वेट कीजिए, उतार चढ़ाव है, शांति से समाधान करना है। यस की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, बहुत जल्द कुछ अच्छा भी होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो यस की एनर्जी आ गई है, शांत रहना है, थोड़ा वेट कीजिए, रोमांस आ रहा है, मेडिटेशन कीजिए, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। बहुत जल्द आपके तरफ रोमांस, प्यार या सक्सेस आता हुआ नज़र आ रहा है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो एंजल मैसेज से आपके सवालों का जवाब मिल गया, लेकिन बहुत सारे व्यूअर थोड़ा बचिएगा, आपको मैं गाइड कर देती हूँ, ठीक है। इसलिए गाइड करती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है। हीलिंग के बहुत, जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आप भी बोलिए। आई एम ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, जैसे भी बोलना आप बोलिए। लेकिन आप नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की बहुत डार्क एनर्जी है। कहीं आप इस एनर्जी को पिक तो नहीं कर रहे हो, मिरर तो नहीं कर रहे हो, तब आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना होगा 7 चक्र का, या ओम चैंटिंग से शुरू कर सकते हो, तब आपके अंदर ये पावर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये करना है, लेकिन बचना भी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त व्याकुल है, लेकिन ट्रैवल भी हो रहा है, रियूनियन भी हो रहा है बहुत जल्द। नंबर्स मैंने आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंस नंबर थे। अब आपको अपने ऊपर फोकस रहना है, कंट्रोल रखना है, क्योंकि टावर की एनर्जी आपको गाइड भी कर रहा है और इनकी एनर्जी भी, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।